श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 42 वामन अवतार की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सप्तम मनवंतर में कश्यप ऋषि के यहाँ श्री वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। बलेहे पदत्रयम भूमेः कस्माद्वरिरयाचत भूतवेश्वरः कृपण वल्लभार्थोपि ववंदतम। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, परमात्मा बलि राजा के यहाँ भिक्षा मांगने गए, इसका क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रवण करो। शुक्राचार्यों को दैत्यों ने गुरु माना है, शुक्राचार्य की बहुत सेवा की है। शुक्राचार्य जी ने बलि राजा के हाथ से विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। पूर्णाहुति के समय अग्निकुंड से सोने का रथ बाहर आया है। बलि राजा को रथ में बिठाया। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया है और कहा है, जहां जाओगे वहां जीत होगी, तुम्हें अब कोई नहीं हरा सकता है। महाराज बलि स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए हैं। बलि राजा की जीत हुई है, स्वर्ग का राज्य बलि को मिला है। जो शुक्राचार्य की सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। शरीर में जो शक्ति है उसी को शुक्र कहते हैं। शुक्राचार्य की सेवा यह है कि प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखो। संयम का कवच जिसने धारण किया है, जिसके मस्तक पर नीति का छत्र है, जो पाप छोड़ता है उसको कोई मार नहीं सकता है। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, पाप ही मारता है। दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा की थी, पाप छोड़ दिया था, प्रत्येक इंद्रिय का संयम बढ़ाया है, उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई, जहां जाते वहीं जीत होती। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज उनको दिया, स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला, बलि को इंद्रासन पर बिठाया। शुक्राचार्य ने बलि से कहा है, 100 अश्वमेध यज्ञ करो तो आप स्वर्ग के राजा हो जाओगे। नर्मदा नदी के किनारे भृगुकच्छ नाम का तीर्थ है, वहां महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ करने लगे हैं। तम नर्मदायास्तट उत्तरे बलेर्यर ऋत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमः व्यक्षक्ष तारादुदितम यथा रविम। महाराज बलि यज्ञ करते हैं, उधर देवों की माता अदिति को दुख हुआ है। अदिति माता ने कश्यप ऋषि की सेवा की है, कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए हैं, वर मांगो। अदिति ने कहा, हमारे शत्रु का विनाश हो, मेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिले, ऐसी कृपा करो। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारे शत्रु बलवान हुए हैं, पाप नहीं करते हैं। जो पाप नहीं करता उसको परमात्मा भी नहीं मारते, शत्रु का नाश नहीं होगा। युक्ति से तेरे बालकों को मैं स्वर्ग का राज्य प्राप्त कराऊंगा। 12 दिवस का एक पयोव्रत है, पयोव्रत करने से परमात्मा तेरे पुत्र के रूप से प्रकट होंगे, तेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। 12 दिवस का यह पयोव्रत फाल्गुन महीने में किया जाता है, इसका नाम पयोव्रत है। व्रत करना है केवल दूध के ऊपर, फल भी खाए नहीं। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक ये 12 दिवस का व्रत है। लक्ष्मी नारायण की स्थापना करो, 16 मंत्र हैं, इन मंत्रों से पूजा करो। दिवस में 3 बार स्नान करो, दिवस में 3 बार नारायण की पूजा करो। पूजन होने के बाद अग्नि प्रकट करके होम करो, ओम नारायणाय स्वाहा, इस मंत्र से आहुति दो। रात्रि में नारायण का स्मरण करो और सो जाओ। व्रत की अवधि में रजस्वला स्त्री के साथ बोले नहीं, किसी जीव की हिंसा करे नहीं, विधि पूर्वक 12 दिवस का ये व्रत करो। त्रयोदशी के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में गाय का दान करना चाहिए, गाय का दान करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन महीना आया है, अदिति ने कश्यप ऋषि को कहा है, मैं अकेली व्रत नहीं करूंगी, आप भी करो। पति पत्नी दोनों मिलकर व्रत करें तो परमात्मा जल्दी कृपा करेंगे। पति पत्नी का लक्ष्य एक होना चाहिए, एक को पैसे की इच्छा है और एक को परमात्मा का दर्शन करने की इच्छा है। घर में मतभेद हो तो किसी को शांति नहीं मिलती है, दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। पति पत्नी जब एक विचार से भक्ति करते हैं तो भगवान को जल्दी दया आती है। कश्यप ऋषि समझ गए हैं, भगवान मेरे यहाँ प्रकट होने वाले हैं। संतों का मन नारायणकार हो जाता है, नारायणकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन नारायणकार होता है तब माया दूर हो जाती है, परमात्मा प्रकट होते हैं। अदिति माता के पेट में गर्भ रहा है, परमानंद हुआ है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। मध्याह्न काल में कश्यप ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा किनारे गए थे। एकांत में अदिति माता को भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई।
दर्शन की जब बहुत आतुरता होती है तभी अवतार होता है। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है, दसों दिशाएं प्रसन्न हुई हैं, मंद मंद मधुर सुगंधित वायु बहने लगी है। आज ब्राह्मणों को अतिशय प्रसन्नता है, हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में जो अग्निदेव हैं वे बाहर आते हैं। नारायण के दर्शन की तीव्र इच्छा है। परम पवित्र भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जिसको महापुरुष विजया द्वादशी कहते हैं, मध्यान्ह काल में अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के सम्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। अदिति माता दिव्य प्रकाश में भगवान का दर्शन करती हैं। आनंद हुआ है, देवों ने उस समय पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार किया है। बोलो वामन भगवान की जय। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको घर में ही सत्संग देते हैं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण के स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। कभी कभी गृहस्थ आश्रम सन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई भी अवतार नहीं हुआ है, भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में हुए हैं। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हो जाते हैं, अच्छा है। किंतु गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है, ब्रह्म को परमात्मा को बालक बना लेता है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको घर में ही सत्संग देते हैं। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, गृहस्थ आश्रम भक्ति में साधक है। विरक्त साधु सन्यासी महात्मा नारायण के स्वरूप हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। कभी कभी गृहस्थ आश्रम सन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। किसी साधु सन्यासी के मठ में भगवान का कोई भी अवतार नहीं हुआ है, भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर में हुए हैं। साधु सन्यासी महात्मा ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हो जाते हैं, अच्छा है। किंतु गृहस्थ आश्रम में ऐसी शक्ति है, ब्रह्म को परमात्मा को बालक बना लेता है। आज भी किसी का गृहस्थ आश्रम कश्यप और अदिति का जैसा हो तो आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार हैं। जो देह को नहीं देखता है, जो देह में विराजमान देव को देखता है, उसी को कश्यप ऋषि कहते हैं। देखने लायक देव है, देह की शोभा देव से है। जो प्रत्येक में भगवान को देखता है उसी को कश्यप कहते हैं। विवेक से व्यवहार करो, मन परमात्मा का ध्यान करने के लिए दिया है। जितने पाप होते हैं संसार का ध्यान करने से होते हैं। पाप उसी का छूटता है जो संसार का ध्यान कभी करता नहीं। मानव विचार करता नहीं है मन से मैं क्या करता हूं। भगवान की भक्ति न हो तो पाप होगा। मानव जिस इंद्रिय से भक्ति नहीं करता उस इंद्रिय से पाप होता है। मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयों का चिंतन छोड़े परमात्मा का स्मरण करे। व्रत करने से मन नारायणकार होता है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। मन खराब विचार करे तो मन शत्रु हो जाता है, मन पवित्र विचार करे तो मन ही मित्र हो जाता है। भगवान के स्मरण में दर्शन में तन्मय होना है, इसीलिए व्रत है। नारायण का घर में स्थापन करो, नारायण की प्रेम से पूजा करो, नारायण का सुंदर श्रृंगार करो, नारायण का दर्शन सतत करो। दर्शन में जिसको तृप्ति होती है उसकी भक्ति कच्ची है। भगवान का स्वरूप अति सुंदर है, जब दर्शन करो तब दर्शन में नवीन आनंद आएगा। हृदय पिघलता है, भगवान का दर्शन करता हुआ मानव आंख से भगवान को अंदर ले जाए। अंदर के भगवान और बाहर के भगवान जब एक होते हैं तब प्रभु का प्राकट्य होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अंदर जो नारायण है उनका नाम अंतर्यामी नारायण है। आप जो घर में नारायण का स्वरूप स्थापन करके पूजा करते हैं उनका नाम है अर्चा स्वरूप नारायण। अर्चा स्वरूप नारायण और अंतर्यामी नारायण दोनों जब एक होते हैं तभी माया का पर्दा दूर होता है। सर्वव्यापी परमात्मा माया के आवरण में ढके हुए हैं। माया का आवरण जब दूर होता है तभी जीव को परमात्मा का अनुभव होता है। मन जब नारायणकार होता है तभी माया का पर्दा दूर होता है। कश्यप और अदिति ने 12 दिवस तक पयोव्रत किया था, दूध के ऊपर रहे थे। नारायण का ध्यान, नारायण की पूजा, नारायण का स्मरण सतत करने से उनका मन नारायणकार हो गया था। मन नारायणकार हुआ तब माया का पर्दा दूर हो गया और श्री वामन जी महाराज का प्राकट्य हुआ। ब्राह्मण का बालक 7 वर्ष का हो तब उसको जनेऊ देना चाहिए। जनेऊ के समय में जीव का ब्रह्म संबंध होता है। जनेऊ में ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं।
पिता अपने पुत्र को कहता है, देवाय त्वा सवित्रे परिददामी, बेटा आज से मैं तुम्हें नारायण के चरण में अर्पित करता हूं, आज से तू मेरा बेटा नहीं, आज से तू भगवान का पुत्र हो गया। जनेऊ दी जाती है तब जीव का ब्रह्म संबंध होता है। साक्षात सूर्य नारायण आए हैं, तस्योपनीय मानस्य सावित्रीम सविता ब्रवीत। सूर्य नारायण ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया है, ब्रह्मा जी ने वामन जी को कमंडलू दिया है, पृथ्वी माता ने बैठने के लिए ब्रह्मचारी को मृग चर्म का आसन दिया है, अदिति माता लंगोटी पहनाती हैं। 6-7 वर्ष का बालक निर्विकार होता है, लंगोटी पहन करके संध्या करे, गायत्री करे तो वामन जी महाराज के जैसा ही लगता है। बृहस्पति जी वामन जी को ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं, बेटा ब्रह्मचारी आज से 3 बार संध्या करना, त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का आह्वान किया जाता है, आयतु वरदा देवी अक्षरम ब्रह्म सम्मतम। संध्या के मंत्रों का अर्थ समझ करके संध्या करे तो बहुत आनंद आता है। जो ब्राह्मण 3 बार संध्या करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं, 3 बार बराबर जो संध्या करता है उसको कभी भिक्षा मांगने का प्रसंग नहीं आता है। सूर्य नारायण को उसकी चिंता होती है, त्रिकाल या मुझे अर्घ ध्यान करता है। संध्या में गायत्री माता की पूजा है, संध्या में प्रायश्चित है, संध्या में मार्जन है, संध्या में अर्घ दान है, संध्या में ध्यान के साथ जप है, संध्या में प्रार्थना है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। कई लोग संध्या नहीं करते हैं और मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। जो ब्राह्मण संध्या नहीं करता और मंदिर में दर्शन करने के लिए आए तो भगवान उसका मुख नहीं देखते हैं, मूर्ख है। सूर्य नारायण को अर्घ नहीं देता है और मैं कहता हूं सो नहीं करता और मुझे फूल क्या माला अर्पण करने के लिए लाया है, तेरे हाथ की माला मुझे लेनी नहीं है। बृहस्पति जी वामन जी को ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं, बेटा त्रिकाल संध्या करना, प्रातः संध्या बराबर जो करता उससे रात्रि में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। साय संध्या जो बराबर करता उससे दिवस में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। मध्याह्न संध्या करने से अन्न में जल में जो पाप आया है उसका विनाश होता है। मध्याह्न संध्या अति आवश्यक है। मध्याह्न संध्या किए बिना ब्राह्मण को खाने का अधिकार नहीं है। आपह पुनंतु पृथ्वी पूता पुनातु माम पुनंतु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म पूता पुनातु माम यदुच्छिष्टमं भोज्यम च यद्वा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु मामपोसताम च प्रतिग्रह स्वाहा। मध्याह्न संध्या का यह मुख्य मंत्र है। त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। बृहस्पति जी वामन जी को समझाते हैं, बेटा स्त्री में मातृ भाव रखना, स्त्री के चरण में नजर रखना, स्त्री के मुख में, स्त्री के केश में काम का निवास होता है। स्त्री मुख को ताकना नहीं, स्त्री के चरण में दृष्टि रखना। बेटा सावधान रहना, माया में बहुत जोर है। माया बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी भुला देती है। ब्रह्मचारी के धर्म समझाए हैं। आज से घर में भोजन करना नहीं है, मधुकरी मांगना है। मधुकरी में जो कुछ मिले वह गुरुदेव को अर्पण करना है। गुरुदेव जो आज्ञा दें वही खाना है। दूध भात है, दूध रोटी है, सादा भोजन जो करता है वही संयम रख सकता है। भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थिर करना है। जिसके मन में संसार के चित्र फंस गए हैं वहां भगवान का स्वरूप कैसे स्थिर होगा। बेटा सावधान रहना, आज से तू ब्रह्मचारी हुआ है। वामन जी महाराज संध्या करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं। उसी समय साक्षात माता पार्वती जी वहां आई हैं। माता पार्वती जी को वामन जी महाराज वंदन करते हैं और कहा है, मां मुझको भिक्षा दो। माता पार्वती जी बटुक वेशधारी वामन भगवान को भिक्षा देती हैं। बटुक वामन जी भिक्षा गुरुदेव को अर्पित करते हैं। गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, यह भिक्षा तो थोड़ी सी है, मुझे अधिक भिक्षा की जरूरत है। वामन जी ने कहा, गुरुजी मुझे आप किसी बड़े यजमान का परिचय बताएं तो मैं अधिक भिक्षा ले आऊं। गुरुजी ने कहा, अरे बड़े यजमान तो बलि महाराज हैं, वे नर्मदा नदी के तट पर बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाओ। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।